जिनके साम्य भाव धन रखते हैं, निज पर के हित साधन में जो निश दिन तत्पर रहते हैं। स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते हैं। बोलो पंच परमेष्टि भगवान की, 1008 से आदिनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थेज भगवान महावीर स्वामी की, जय बोलो आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर मुनि महाराज की, जय बोलो मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, जय मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की जय। जिनबंधु, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, इस कार्यक्रम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। YouTube चैनल सुप्रभ उवाच की प्रस्तुति समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज स्वर्णिम जन्म जयंती के महोत्सव पर यह कार्यक्रम का आगाज हुआ था और यह कार्यक्रम अपने अल्प समय में ही आसमान की बुलंदियों को छू रहा है। आचार्य भगवान गुरुदेव का विशेष आशीर्वाद प्राप्त इस कार्यक्रम में उनके लघुनंदन या विशुद्ध रत्न मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज एवं मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज इस कार्यक्रम में अपना समय प्रदान कर रहे हैं। एवं हम जो श्रावकगण यहाँ उपस्थित है या जो श्रावकगण ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े हुए हैं, उनमें मन में जो उठने वाले विकल्प है उसका सम्यक समाधान प्रदान कर रहे हैं। इस सम्यक समाधान के लिए जन जन, ये समाज जन अपने हृदय से मुनिश्री के चरणों में नमोस्तु करते हैं एवं यही विनंती करते हैं कि यह कार्यक्रम ऐसे ही चलता रहे और उनके मन में उठने वाले जो अंधकार तिमिर है उसका शमन होता रहे। मैं मुनिश्री प्रणत सागर जी महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु करता हूँ एवं यह विनय करता हूँ कि वह आज के कार्यक्रम को गति प्रदान करे। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्य। पंच परमेष्टि भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की। समय के सार को जिन्होंने समझा, समय के सार को जिन्होंने जाना और समय में समय को जिन्होंने जिया, ऐसे जीवंत समय सार, जिस समय सार को कतिपय लोगों ने संकुचित कर दिया था, ऐसे समय सार के गूढ़ रहस्यों को जिन्होंने जन जन तक पहुंचाया, ऐसे जीवंत समय सार आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज, जिनकी महती अनुकंपा एवं उनके मंगल सुभाषिष से हम सभी को स्वाध्याय का एक नया साधन प्रश्न स्वाध्याय के रूप में प्राप्त हुआ, जिसका नाम है सम्यक समाधान। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषिष से हम सभी प्रतिदिन अपने अनेकानेक समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखार बिंदु से प्राप्त कर रहे हैं। सम्यक समाधान एक ऐसा कार्यकारी उपाय, एक ऐसा अनूठा साधन जो हमारी आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए परम कार्यकारी उपाय साबित हो रहा है और उस साधन के माध्यम से हम अपने साध्य को प्राप्त करने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। प्रश्न कैसा भी हो, विकल्प चाहे आध्यात्मिक हो, चाहे आगमिक हो, चाहे लौकिक हो अथवा सामाजिक हो, उसका सम्यक समाधान
परम पूज मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज बड़े ही सरल सहज ढंग से हम सभी को प्रदान कर रहे हैं। देश के विभिन्न अंचलों से अनेकानेक समीचीन विकल्प हमें यहाँ प्रतिदिन प्राप्त हो रहे हैं और उनका परम पूज मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज आगमुक्त विधि से सम्यक समाधान प्रदान कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान और आज का पहला विकल्प चिरगांव झांसी उत्तर प्रदेश से। आयुषी जैन परम पूज मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, जब बीतरागी भगवान कुछ देते ही नहीं तो फिर उनकी भक्ति करने से जो फल मिलता है वह कहाँ से आता है। जैसे कि मानतुंगाचार्य की बेड़ियाँ टूट गईं आदि अनेक उदाहरण हैं, तो क्या वह देवों ने तोड़ी थी। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के वितरागी प्रभु ना हमें कुछ देते हैं ना हमसे कुछ लेते। ये जितना सत्य है उतना ही यह भी सत्य है कि एक सम्यक दृष्टि जीव उसी वितरागी परमात्मा की आराधना करने से अपने जीवन में बहुत बड़े बड़े आयामों को भी प्राप्त करता। ये बहुत बड़ा रहस्य हमें जिनागम का समझना होगा, जहाँ पर आचार्य भगवंतों की कुछ प्राप्त करने की भावना या कुछ ऐसा व्याख्यान किया है स्तुति के द्वारा, भगवान की वंदना आदि के द्वारा, जो हमारे लिए विशेष विशेष फल आदि की प्राप्ति हो रही है, वह परिपूर्ण रूप से एक प्रभु को हम निमित्त बना रहे हैं और जो भी कार्य की सिद्धि हो रही है वह मात्र और मात्र मेरे स्वयं के उपादान से ही हो रही। जब ये कहा जाएगा कि एक परमात्मा या वितरागी प्रभु हमें कुछ दे नहीं रहे, ले नहीं रहे हैं, वहाँ पर यह समझना होगा वहाँ वह उपादान की मुख्यता से व्याख्या है, क्योंकि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का उपादान भूत कुछ भी नहीं करता, पर वही व्यवहार दृष्टि से और निमित्त की अपेक्षा से उनमें निमित्त नैमित्तिक संबंध होने के कारण से वह उसके लिए कार्यकारी या निमित्त भूत हो सकता है। जैसे देवशास्त्र गुरु ये हमारे लिए एक कार्यकारी निमित्त हो सकते हैं या हमारे लिए उन प्रत्येक क्रियाओं में सहायभूत एक कारण कह सकते हैं। परम अगर हमारी उनके प्रति श्रद्धा है, विश्वास है, समर्पण है, तो ही ये कार्य घटित होते हुए दिखता है। जिन जीवों के भीतर यह श्रद्धा, समर्पण, विश्वास आदि नहीं है, उनके लिए वह तो मात्र एक पाषाण की प्रतिमा है, कागज है और एक नंगा इंसान है। जब वह श्रद्धा की ललक अपने भीतर उद्घाटित होती है, वही जीवों के भीतर की श्रद्धा ही हमारे लिए आने वाले समय में हमारे लिए फलीभूत होती हुई देखी जाती। चाहे आचार्य मानतुंग स्वामी हो, चाहे एक ही भाव स्तोत्रकर्ता आचार्य वादिराज मुनिराज हो, या अन्य अन्य जितने भी व्याख्यान पुराणों में प्रथमान योग में पढ़ने में आते हैं, वहाँ पर वह जो कुछ भी उनके उन भक्ति से, आराधना से घटित हुआ था, वह सब कुछ कथन नैमित्तिक है
उन जीवों की, उन आचार्यों की उस समय की वैसी उपादान की योग्यता थी और उस योग्यता के साथ साथ उन्होंने निमित्त को सामने रखते हुए पुरुषार्थ किया था और काल लब्धि, होनहार, पुरुषार्थ, भाग्य आदि आदि सभी जब समवायों का एक साथ मिलना होता है तो ही कार्य की सिद्धि हुआ करती है। मात्र किसी एक के कार्य से या मात्र किसी एक के निमित्त से कार्य संपन्न नहीं होता। निमित्त भी उसी को प्राप्त होता है जिसका उस निमित्त के लिए नैमित्तिक संबंध उपादान से हुआ करता है। ये सब कुछ शास्त्रीय भाषा में तो आपसे कहाँ पर संक्षेप में सामान्य भाषा में मैं इतना कहना चाहता हूँ कि परमात्मा वास्तविकता में सिद्धालय में बैठा है, उसका हमारा लेना देना कुछ भी नहीं है। पर मेरी जो उनके प्रति श्रद्धा है, मेरी जो उनके प्रति भक्ति है, उस श्रद्धा भक्ति और समर्पण से क्वचित कदाचित ऐसा भी देखा जाता है कि वहाँ पर उनके रहने वाले यानी मंदिर आदि या उस प्रतिमा के पास आस रहने वाले जितने भी जो देवागि गण होते हैं वह हमारी भक्ति से, समर्पण से, श्रद्धा से प्रसन्न होते होते कभी कभी हमारे लिए भी निमित्तभूत होकर सहयोगी बन सकते हैं। जैसे भगवान की भक्ति करने पर मानतुंग स्वामी के उन 48 टालों को टूटने की कथानक को आपने पढ़ा है। वहाँ पर उनकी भक्ति से प्रसन्न होते हुए जो अन्य सम्यक दृष्टि जीव जो उस तीर्थंकर आदिनाथ भगवान के भक्त होंगे, उन्होंने उनके उस कार्य के लिए सहयोग किया, उसमें किंचित भी शंका करने की आवश्यकता नहीं है। ये उनके प्रभु की भक्ति से प्रभावित होकर उन देवों ने अतिशय किया। वर्तमान में भी जितने आपको कहीं अतिशय घटित दिख रहे हैं या भूत में भी दिखे होंगे, उसके पीछे मात्र और मात्र उस जीव की स्वयं की भक्ति, श्रद्धा, समर्पण के निमित्त से जो देवगण उनसे प्रसन्न होते हैं वो उनके कार्यों में सहयोग करते हैं और हमें ये लगता है कि भगवान हमारे लिए कर रहे हैं, गुरु हमारे लिए कर रहे हैं, पर कोई द्रव्य किसी द्रव्य के लिए नहीं करता अगर तद रूप उसकी उपादान की शक्ति नहीं होगी तो। इसलिए यह भ्रम हमें निकालना होगा कि हमारे लिए कोई परमात्मा करेगा या नहीं करेगा। जो कुछ भी मेरे साथ होगा वह मैंने किए हुए पिछले कर्म, मेरा जो भाग्य है और साथ साथ वर्तमान में प्रभु की भक्ति, आराधना, माला, जप, अनुष्ठान आदि के निमित्त से जो मैंने पुरुषार्थ किया है, उन दोनों के साथ साथ समय की काललब्धि आदि सभी को समझकर ही वह कार्य घटित होगा। इसलिए वह चाहे मानतुंग स्वामी को देवों के द्वारा निमित्त प्राप्त हुआ हो, किसी को अन्य किसी प्रकार से निमित्त प्राप्त हो, पर भगवान की भक्ति करने से ये सबसे श्रेष्ठ और सबसे आसान बात समझने योग्य है कि भगवान की भक्ति करने से कर्मों की निर्जरा होती है। भगवान की भक्ति करने से असाता वेदनीय साता वेदनीय में संक्रमित होने की शक्ति होती है। ये संक्रमण, अपकर्षण, उत्कर्षण आदि के माध्यम से हम अशुभ और पाप कर्मों की निर्जरा करते हुए पुण्य की प्राप्ति करते हैं और इस कारण से भी हमें उसका फल प्राप्त हुए देखा जाता है। इस अनेकानेक अपेक्षाओं से हमें ये समझना होगा कि हमने किया हुआ कार्य, हमने जैसा पुरुषार्थ भाग्य के अनुसार किया है, वैसा ही निमित्त नैमित्तिक संबंध और उपादान आदि आदि के दृष्टि से फल मिलता है। कोई परमात्मा, कोई देव मात्र उसके अभाव में हमारे लिए सहयोगी नहीं बन सकता। वे निमित्त है, चाहे देव हो, शास्त्र हो, गुरु हो, परमात्मा हो या कोई देव जाति के देव क्यों ना हो, वे तभी हमें निमित्त बने हैं जब हमारा उपादान, मेरा पुण्य साथ दे रहा था, अन्यथा वे भी सहयोगी नहीं बनते। यही आपके लिए सम्यक समाधान। डॉक्टर अंकित जैन, पुरवाल, सारंगपुर, मध्य प्रदेश से परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, जैन शास्त्रों में क्षिति शयन व्रत का उल्लेख मिलता है, इसका क्या आशय है और इसका मुनियों के मूल गुणों से क्या संबंध है?
हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। निर्ग्रंथ मुनिराजों के आचार्य भगवंतों ने 28 मूल गुण कहे, 5 महाव्रत, 5 समिति, उन 6 आवश्यक के साथ साथ 5 इंद्रिय निरोध और उसके साथ 7 शेष गुण भी बताए। 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय निरोध, 6 आवश्यक और बचे हुए वह 7 ऐसे शेष गुण मिलाकर 28 मूल गुणों की व्याख्या की। उन 28 मूल गुणों में जो 7 शेष है, उन 7 शेषों में से या 7 शेष गुणों में से एक मूल गुण आचार्य भगवंत कहते हैं, वह भूमि शयन या क्षिति शयन, जो पृथ्वी या भूमि के पर्यायवाची नाम हैं, उसमें क्षिति उस धरित्री क्षितिज को क्षमा आदि के नाम से जाने वाले उस भूमि का ही पर्यायवाची नाम है। वहाँ पर उस मूल गुण का अभिप्राय आचार्य भगवान समझाते हैं कि जो शयन यानी निद्रा लेने के लिए मुनिराज जब भी विश्राम करने के लिए निद्रा लेने के लिए पहुँचते हैं तो उनके मूल गुण में वह क्षिति यानी भूमि पर शयन करने की व्याख्या की। पर उस भूमि शयन के साथ साथ आचार्य भगवंतों ने यह भी ग्रहण किया है, अगर कहीं लकड़ी का फलक, पाटा, तख्त आदि भी हो तो वह भी भूमि शयन के निमित्त से ही ग्रहण किया जाता है, क्योंकि वहाँ पर मूल अभिप्राय आचार्य भगवंतों का यही है, जो कायक्लेश नाम का तप है, उस काय क्लेश नाम के तप को प्राप्त करने के लिए या विविक्त शयनासन नाम का जो तप है, उन दोनों तपों के साथ साथ जो 22 प्रकार के परिचय कहे, उनमें भी उस शयनासन के निमित्त से जो परिचय कहे, उन सभी को एक साथ मूल गुण रूप वहाँ पर ग्रहण करते हुए जो निद्रा लेते समय कोमल शैया का, मुलायम गद्दे, ओढ़ने रूप मुलायम चादर आदि आदि जो जितने भी उन इंद्रियों को पुष्ट करने वाले साधन हैं, उन सब से विमुख होने के लिए आचार्य भगवंत ने वहाँ क्षिति शयन यानी भूमि शयन नाम का मूल गुण कहा है। और वह भूमि से आचार्य भगवंत ने वहाँ पर अभिप्रेत भी किया है कि लकड़ी का पाटा, तख्त जो कोई किंचित भी मुलायम नहीं हो, जिसके द्वारा स्पर्शेंद्रिय का भोग भोगा जाए, ऐसा कोई भी साधन जहाँ नहीं हो, ऐसे जहाँ प्लेन जैसे बिल्कुल सफाईदार पाटा, तख्त, लकड़ी, फलक या घास की चटाई आदि के निमित्त से जो शयन करने के लिए यानी निद्रा दिन भर की थकान मिटाने के लिए जो स्थान निर्धारित किया है, वहीं पर सोना, यही आगम के परिप्रेक्ष्य में क्षिति शयन नाम का व्रत महाव्रतों के अंतर्गत निर्ग्रंथ मुनिराजों के लिए कहा गया है। मुख्यता से इसके पीछे का कारण अपने स्वयं के इंद्रियों का निरोध है। जितनी अपने स्पर्शेंद्रिय विषयक इंद्रियों का निरोध होगा, व्यक्ति उतनी अच्छी तरीके से अपने ब्रह्मचर्य महाव्रत का भी पालन करेगा और उसके साथ साथ वह अहिंसा भी महाव्रत का पालन करेगा। इसलिए मुख्य रूप से इसे शेष जो 7 मूल गुण हैं उसमें क्षिति शयन नाम का यानी भूमि शयन नाम का मूल गुण प्रदान किया गया है। संक्षेप में आपके लिए इसी प्रकार से इस क्षिति शयन व्रत की और निर्ग्रंथ मूल्यों के संबंध में इसकी व्याख्या सम्यक समाधान से। इंदौर मध्य प्रदेश से राहुल जैन परम पूज मुनिश्री के चरणों में सपरिवार कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, क्या संधि काल में तत्व सूत्र ग्रंथ पढ़ सकते हैं? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। इस विषय पे कई बार चर्चाएं आई, कई बार विकल्प आए और कई बार उत्तर प्राप्त हुए। पुनः आपके लिए इसके विषय में विस्तार से कहना चाहता हूँ। जो सम्यक ज्ञान के 8 अंग बताए गए हैं,
उसमें एक अंग है कालाचार, और उस कालाचार के अंतर्गत आचार्य भगवंतों ने कुछ ऐसे काल बताए हैं जहाँ पर कुछ ग्रंथों का अध्ययन करने का निषेध है। कालाचार में यह भी भान रखना होगा कि भले ही वह सामान्य ग्रंथ हो, सिद्धांत ग्रंथ हो, सूत्र ग्रंथ हो, कुछ कालों में किसी भी ग्रंथ का स्वाध्याय नहीं किया जाता, कुछ कालों में सिद्धांत ग्रंथों का स्वाध्याय नहीं होता, तो कुछ कालों में सूत्र ग्रंथों का अध्ययन पठन पाठन नहीं किया जाता। जैसे कि यह तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ है, सामान्य रूप से सूत्रों में लिपिबद्ध होने से आचार्य भगवंत इस ग्रंथ को किसी अपेक्षा से सूत्र ग्रंथ की भी रूप से ग्रहण करते, और सूत्र ग्रंथ के लिए कालाचार की अपेक्षा से आचार्य भगवंत समझाते हैं तीनों संधि काल, साथ साथ जो पर्व है उनके दिनों में आदि इन कालों में इन ग्रंथों का अध्ययन पठन पाठन करने का निषेध है। जो तीनों टाइम की सामायिक का काल है, जैसे सूर्योदय, सूर्यास्त और मध्याह्न का, ये तीनों कालों को संधि काल या दोषपूर्व काल कहा जाता है। इन कालों में मुख्यतः से जीवों के परिणामों में बहुत सारी उथल पुथल होने की संभावना हो सकती है काल के प्रभाव के निमित्त से। इसलिए यह स्पष्ट रूप से इन कालों में सिद्धांत और सूत्र ग्रंथों का अध्ययन पठन पाठन करने का निषेध है, क्योंकि जिस प्रकार के हमारे परिणाम होंगे व्यक्ति उसी प्रकार से उसी निमित्त से उन ग्रंथों का सूत्रों का अर्थ करेगा, और हो सकता है उसके निमित्त से वह कुछ तत्वों के निर्णय में भ्रमित हो जाए। इसलिए स्पष्ट रूप से इन तीनों संध्या काल में सूर्योदय, सूर्यास्त और मध्याह्न, इसे प्रोषद काल यानी दोष पूर्व काल भी कहा जाता है। प्रदोष, दोष से युक्त होने से, विशिष्ट दोष से युक्त होने से उस काल का हमारे ऊपर प्रभाव विपरीत ना हो जाए, और जो रहस्य उन सूत्रों से सिद्धांतों से हमें ग्रहण करना था उसको विपरीत तरीके से हम ग्रहण ना करें। इस मुख्य अभिप्राय से ही इन तीन संधि कालों में आचार्य भगवंतों ने इन सूत्र ग्रंथों का, सिद्धांत ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए निषेध कहा है। मात्र इतने ही के लिए ही नहीं, अपितु जैसे बहुत बादल गड़गड़ा रहे हैं, बहुत बिजलियाँ चमक रही है, बाहर दिगदाह हुआ है यानी लाल लाल बादल हुए हैं, खूब बरसात है, ऐसे काल में भी सिद्धांत और सूत्र ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए स्पष्ट रूप से आगम में निषेध है। अन्य कालों में इसको छोड़कर भले ही वह रात का समय हो, रात में पढ़ने का निषेध नहीं है, अपितु संध्या कालों में वह पढ़ने का निषेध है। मध्य रात्रि, मध्याह्न और सूर्योदय, सूर्यास्त, ये मुख्यतः से चार काल प्रदोष कहे गए हैं, वह संधि काल भी कहे गए हैं। रात में तो कोई उठ के पढ़ता ही नहीं, इसलिए रात के मध्य रात्रि के समय को सामान्य रूप से ग्रहण नहीं किया जाता, पर ये चारों काल दोषपूर्ण होने से भावों में इन कालों का विपरीत परिणमन होने के निमित्त से सूत्र ग्रंथों को, तत्वाद सूत्र जैसे ग्रंथों को पढ़ने का आगम में निषेध है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रुति जैन सिंघई, गुरसराय, झांसी, उत्तर प्रदेश से परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, गर्भावस्था में आहार क्यों नहीं बना सकते? इसमें सूक्ष्म हिंसा को ध्यान में रखा गया है। इसको लोगों को सविस्तार समझाने की कृपा करें, अन्यथा लोग आधी अधूरी बातें जानकर अनेक प्रकार की बातें बनाते हैं। सम्यक समाधान के माध्यम से इस समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान देते हुए सभी का मार्गदर्शन करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। हमारा जैन दर्शन एक मूलभूत सिद्धांत पर टिका है जिसका नाम अहिंसा है। और मूलभूत सिद्धांत क्या, हमारे लिए तो अहिंसा ही धर्म रूप स्वीकार किया गया।
किंचित भी आगम में यह व्याख्यान नहीं है कि किसी भी प्रकार के देव शास्त्र गुरु के निमित्त से किसी भी जीव की हिंसा घटित हो। यह कोई भी भगवान की वाणी में ऐसी बात घिरी ही नहीं। जहाँ पर जो देव शास्त्र गुरु की आराधना, चाहे द्रव्य पूजा हो, द्रव्य का प्रक्षालन पूजा के लिए हो, या मुनिराजों को आहार दान करना, मुनिराजों के लिए आहार बना देना, ये किंचित भी गर्भवती स्त्री को 5वें महीने के उपरांत स्वीकार नहीं किया। 5वें महीने के भीतर भीतर वह सब कुछ कार्य कर सकती है। द्रव्य पूजा, द्रव्य पाठ, द्रव्य रूप से आहार देना आदि सब कुछ स्वीकार है, पर 5वें महीने के बाद वह नहीं कर सकती, क्योंकि 5वें महीने के उपरांत जो गर्भ होता है वह विकास को प्राप्त होता है और वह इतने वृद्धि को प्राप्त होता है कि उस समय पर उसको आपकी इन सावध्य क्रियाओं से, यानी कि भोजन बनाते समय या पूजा करते समय अगर भक्ति के अतिरेक में किंचित भी कुछ आपके भावों में, शरीर में ऐसी विकृति आ जाए जिसके निमित्त से कुछ अगर घटित हो गया तो आपके साथ साथ आपके गर्भ में जो जीव है उसकी हिंसा ना हो, इस अभिप्राय से ही आचार्य भगवंतों ने 5 महीने के उपरांत गर्भवती स्त्री को द्रव्य पूजा और दान आदि देने के लिए निषेध किया गया। मात्र दान देने के लिए नहीं, बनाने के लिए भी पूजा आदि करने, विधान आदि स्थानों पर स्पष्ट रूप से इसका निषेध। मात्र और मात्र जो जीव उस गर्भ में है माँ के, उसको किंचित भी किसी भी प्रकार का दुख परेशानी ना हो, क्योंकि एक माँ ही जान सकती है कि उस समय पर कितनी वेदनाएं और कितना कष्ट माँ को होता है। पर माँ के साथ साथ अंदर जो बालक या गर्भ भी होता है उसको भी आपके जैसा भोजन आप करोगे, माँ जितना चरपरा खट्टा आदि आप भोजन करोगे, उसका वैसा ही प्रभाव उस 5वें 6वें महीने के बाद उस गर्भ पर पड़ने लग जाता है, क्योंकि उसी काल से उसकी इंद्रियां, उसके हाथ पैर आदि सब कुछ विकास को प्राप्त होने लगते हैं। और ऐसे काल में अगर आपके किंचित भी पैर उठते रखते काम करते करते कुछ गड़बड़ हो गई तो हो सकता है वह गर्भ का घात भी हो जाए। इसलिए वहाँ पर स्पष्ट रूप से उस जीव की हिंसा ना हो, इस कारण से इन कार्यों में निषेध किया जाता है। क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि पूजा विधान करते समय या मुनिराजों को दान देते समय व्यक्ति भक्ति के आवेश में अपना होश भी कभी कभी खो बैठता है, और इतनी भावुकता के कारण अगर उसने कुछ ऐसा कदम उठा लिया, चलते चलते पैर फिसल गया या कुछ उस गर्भ में ठहरे हुए जीव को दुख हो गया, तो वह हिंसा ही कहलाएगी और निमित्त देवशास्त्र गुरु बन सकते हैं। इसलिए उतने काल तक एक गर्भवती माँ को इन सभी सावध क्रियाओं से दूर रखने के लिए कहा है, और यही आगम के परिप्रेक्ष्य में आपके लिए सम्यक समाधान है। जय जैन बंधुओं, हम आप सभी लाभ ले रहे थे समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान इस कार्यक्रम का। YouTube चैनल सुप्रभुवाच की सम्यक समाधान, यह कार्यक्रम प्रतिदिन 5:13 पे सुप्रभुवाच YouTube चैनल पे प्रसारित होता है। इसका पुनः प्रसारण फेसबुक के माध्यम से भी होता है। अगर आप फेसबुक के उपभोक्ता हैं तो आप फेसबुक पे सुप्रभुवाच या श्रवण सुप्रभ सागर जी महाराज के नाम से पेज है, उस पेज के माध्यम से इसका पुनः प्रसारण होता है। आप उस माध्यम से भी इसका लाभ ले सकते हैं। अगर आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हो, अगर आपके मन में उठने वाले जो विकल्प है, जिज्ञासाएं हैं, उसको आप शांत करना चाहते हो, तो आप जो पट्टी पे या डिस्क्रिप्शन पे जो नंबर चल रहे हैं उस नंबर के माध्यम से आप वॉइस मैसेज या टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से अपना समीचीन विकल्प हम तक भेज सकते हैं। आपके सुविधा के लिए मैं एक बार यह नंबर दोहराना चाहूँगा, 8707548811, 8707548811। एक अन्य नंबर भी है 7415306441। इसके माध्यम से आप
अपना समीचीन विकल्प हम तक भेज सकते हो। अगर आप जीमेल के उपभोक्ता हो या ईमेल के उपभोक्ता हो तो आप जीमेल के माध्यम से हम तक अपना समीचीन विकल्प भेज सकते हो। हमारा ईमेल एड्रेस है samyak.samadhan@gmail.com। मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के प्रवचन प्रतिदिन शाम को 7:40 पे जिनवाणी चैनल पे प्रसारित होते हैं। आप जिनवाणी चैनल के माध्यम से भी मुनि श्री के प्रवचन का लाभ ले सकते हैं। मैं मुनिद्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु करता हूं और आज का कार्यक्रम यही समाप्त करता हूं। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।